Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Crown. You are listening to Sheenam. I hope you all are in the great spirit. So guys, without taking your lot of time, let's talk about our today's video. आज हम बात करेंगे पीटी की, yes, और पीटी में स्पेशली आज का हमारा टॉपिक जो कवर अप करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग रिपीट सेंटेंस. Yes, आई हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स गाइज. काफी बच्चों को इसी में ही दिक्कत आती है कि मैम हमारी हर टाइप अच्छी हो जाती है स्पीकिंग की, बट येस वी आर लैकिंग फ्रॉम द रिपीट सेंटेंस. सो येस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजीज, करेक्ट लॉजिकल प्रैक्टिस कि कैसे हम अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपने रिपीट सेंटेंस को कवर अप कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. First of all, let's talk about the general information regarding the repeat sentence. Guys, repeat sentence is one of the most important types of question in the speaking part of PT. सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट सेंटेंस ही प्ले करता है. क्यों? बिकॉज ये हमें दो मॉड्यूल्स की नंबरिंग प्ले कर रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्पीकिंग एंड ऑल्सो ऑफ द लिसनिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, दैट हाउ इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिसनिंग एज वेल. अगर मैं गाइस क्वेश्चंस की बात करूं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं रिपीट सेंटेंस के इन योर रियल एग्जाम, दैट इज अबाउट 8 to 10. यस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस रहते हैं रिपीट सेंटेंस के दैट विल प्ले बैक टू बैक इन योर स्पीकिंग पार्ट. So this is all about the general information that we need to know about while doing the repeat sentence in the speaking part. Next guys, I would really like to tell you that what we need to do in the repeat sentence. सबसे पहले guys, repeat sentence as the name shown itself, हमें एक sentence को repeat करना होता है. अब sentence means one line, one sentence formation will be there which will be spoken by the speaker और आपको उसको grab करना है और उसी sentence को आपको as it is repeat करना होता है. अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वर्ड्स की इन दिस सिंगल सेंटेंस, दैट विल बी अराउंड 8 to 15 वर्ड्स. यस, आपको 8 से 15 वर्ड का एक सेंटेंस आ सकता है जिसको आपको एज इट इज रिपीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको एक रिपीट सेंटेंस कुछ अराउंड 5 to 6 सेकेंड में बोला जाता है और उसी आपको रिपीट सेंटेंस को एज इट इज बोलना होता है. बट उसको आपने इंस्टेंट नहीं बोलना, आपको 3 सेकेंड दिए जाते हैं जब स्पीकर बोल के जाता है. आफ्टर 3 सेकेंड वो रिकॉर्डिंग की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे रहती है जिसको आपको ध्यान में रखना और इंस्टेंट दैट 3 सेकेंड जब वो रिकॉर्डिंग की टाइमिंग स्टार्ट होती है आपको परफॉर्म करना है अपना रिपीट सेंटेंस. इसके लिए आपको पता ही है कि आपको नोट मेकिंग के लिए पेपर और मार्कर भी दिया जाता है. व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, लाइक योर नोट मेकिंग आप कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिख सकते हो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि क्या मेन स्ट्रैटेजी रहेगा टू डू द रिपीट सेंटेंस. बट येस, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पेपर एंड पेन विद यू that you can even jot it down your main keywords of the repeat sentence. Guys, duration को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है in the repeat sentence, क्योंकि जब हम भी सेंटेंस में परफॉर्म करवाते हैं, नॉर्मली बच्चे जब किसी और सेंटर से आते हैं हमारे पास, उनको एक चीज का पता ही नहीं होता कि क्या हमें टाइम मिलता है रिपीट सेंटेंस में 3 सेकेंड का कि नहीं मिलता. क्योंकि उनका हमेशा ये क्वेरी रहता है कि मैम जिस सेंटर में मैंने प्रीवियसली वर्क करा था, वहां पे मैंने क्लासेस लगाई थी, वहां पे जो सॉफ्टवेयर पे हमें प्रैक्टिस करवा रहे थे वहां पे ऐसा कोई 3 सेकेंड का टाइम नहीं आता और हमें इंस्टेंट बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है. सो दिस थिंग आई रियली वुड लाइक टू एम्फसाइज गाइज. ऐसा अगर हम करते हैं तो आप क्या ये एक चीज कंसिडर कर रहे हो, अगर आपको टीचर ने भी नहीं बताया कि पेपर में 3 सेकेंड के बाद आपको उस रिपीट सेंटेंस को बोलना है और आप इंस्टेंट ही बोल गए हो और अभी रिकॉर्डिंग का टाइम स्क्रीन पे आ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि जो हमारा हाफ ऑफ द रिपीट सेंटेंस है वो बिना रिकॉर्डिंग के ही चला गया और हाफ ऑफ द रिपीट सेंटेंस रिपीट हो गया और बच्चा इतना नर्वस होता है पेपर में कि उसका रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान ही नहीं जाता. दिस इज द वन इंस्ट्रक्शन दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि 3 सेकेंड का टाइम आता है स्क्रीन पे जो आपको फॉलो करना है. उसके बाद आपको अपना रिपीट सेंटेंस को बोलना है, ना कि इंस्टेंट उसके स्पीकर के बोलने के बाद आप शुरू हो जाओ. बिकॉज ये कई सॉफ्टवेयर में तो नहीं देता, बट अगर हम रियल टेस्ट की बात करें गाइज, यू विल हैव दैट 3 सेकेंड एंड आफ्टर दैट यू नीड टू स्पीक योर रिपीट सेंटेंस. अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्पेशली इन द केस ऑफ रिपीट सेंटेंस, जब आप बोलते हो गाइज ध्यान रखना, अगर आपने जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आपने विद इन 3 सेकेंड के अंदर अपना रिपीट सेंटेंस बोलना नहीं शुरू करा, गाइज एग्जामिनर विल नॉट और कंप्यूटर विल नॉट गिव यू द स्कोरिंग ऑफ दैट. सो मेक श्योर आपका विद इन 3 सेकेंड आप रिपीट सेंटेंस बोलना शुरू कर दो. जब आपको पता चल गया कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, विद इन 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड से पहले पहले आपको अपना रिपीट सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा.
guys, you will not get the band score of that particular repeat sentence. So keep these important instruction in your mind while doing the practice of your PT test, especially in the case of repeat sentence, before going to the exam. Next guys, हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कैलकुलेट होती है while performing the repeat sentence. Guys, 3 things are calculated in the repeat sentence. First of all, content, सेकेंड फ्लुएंसी एंड थर्ड इज द प्रोनाउंसिएशन. ये 3 चीजें हैं जो कैलकुलेट रहती है हमारी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस में. बट क्या आपको पता है कि कौन सी मार्किंग हमारी स्पीकिंग में जा रही होती है और कौन सी लिसनिंग में? आई लेट यू नो. आपका अगर मैं टोटल बात करूं तो आपका कुछ अराउंड 50 स्कोरिंग जा रही होती है स्पीकिंग में. बट yes, if I'll talk about the case of content guys, ये आपकी सारी स्कोरिंग लगा रहा होता है लिसनिंग में, बिकॉज इट इज नॉट लाइक द रीड अलाउड कि आप पढ़ोगे तो ये रीडिंग में स्कोर जा रहे हैं. मैंने पहले ही बताया था कि रिपीट सेंटेंस 2 मॉड्यूल्स को कवर अप करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्पीकिंग, सेकंड इज ऑफ द लिसनिंग. तो जितना भी कंटेंट आप बोलने जा रहे हो, जितने भी कीवर्ड्स आपने बोले हैं, तो ध्यान रखना है जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप बोलोगे आपकी लिसनिंग की वेटेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी, आपके लिसनिंग की स्कोरिंग उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे. और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गाइस, इन तीनों में से जब हम कैलकुलेट करते हैं कंटेंट को, फ्लुएंसी को, प्रोनाउंसिएशन को, 70% ऑफ द बैंड्स आर ऑफ द कंटेंट पार्ट गाइस. अगर मैं 30% बात करूं तो सो दैट इज ऑफ द फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है रीडिंग का. तो अगर आपको स्पीकिंग की ग्रिप बनानी है, आपको फ्लो में रहना पड़ेगा, फ्लुएंट रहना पड़ेगा और एग्जैक्ट उस वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलना है विद द पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑफ दैट वर्ड. और अगर आपको लिसनिंग में स्कोरिंग को ग्रैब करना है, यू हैव टू पिक अप एज मच एज कीवर्ड्स इन योर रिपीट सेंटेंस. सो दिस इज द वेटेज कि कैसे पता चलता है कि कितनी मार्किंग हमारी कंटेंट में लग रही होती है और किस में जा रही है वो लिसनिंग में. और स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं तो वी हैव टू मेंटेन आवर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. सो दिस इज अ स्कोरिंग क्राइटेरिया. एक और चीज कैलकुलेट होती है गाइज दैट आई एम डैम श्योर कि 90% बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता. दैट इज द ग्रामर. As I even earlier told you in my previous videos कि एक हमारा तो ये मॉड्यूल्स होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इसकी स्कोरिंग हमें दिख जाती है. मैंने पहले भी बताया था कि हमारा फिर ओवरऑल कम आ रहा होता है. गाइस, मैंने आपको वो 6 एनेबलिंग स्किल्स के बारे में बताया था कि वो एनेबलिंग स्किल्स भी साइड बाय साइड कैलकुलेट होती है, जिससे आपका ओवरऑल में भी उसकी वेटेज जाती है. तो उसमें वन ऑफ द जो एनेबलिंग स्किल होती है वो होती है हमारी ग्रामर की. तो क्या आपको लगता है कि रिपीट सेंटेंस में भी ग्रामर का रोल प्ले होता है? डेफिनेटली गाइस. एक और हमारे पास स्कोरिंग का कॉलम एड ऑन हो जाता है, दैट इज ऑफ द ग्रामर. ओके, क्योंकि रिपीट सेंटेंस का मतलब अगर आप वर्ड से ही देखो तो रिपीट सेंटेंस वी हैव टू स्पीक एज इट इज. मीन्स जो भी सेंटेंस हमें स्पीकर ने बोला है हमें उसको एज इट इज परफॉर्म करना है. वो तो एक एक्सेप्शन रहती है ना कि आपसे वर्ड नहीं पिकअप हुए तो आप कुछ भी बोल जाते हो, आगे पीछे बोल जाते हो. बट गाइज मेक श्योर, और इसीलिए हमारे वो फिर रिक्वायर्ड बैंड्स को रह जाते हैं, हमारे अप टू वो एक लिमिट रह जाती है कि इतने ही हमें लिसनिंग में स्कोर आता है. बट गाइज इफ यू रियली वर्क ऑन योर ग्रामर, इवन अगर आपको सुनना पड़े उस चीज को कि ये ग्रामेटिकल भी मेरी लाइन सही हुई है जो मैंने अभी बोला है, सो डेफिनेटली यू विल गेट द बैंड ऑफ ग्रामर पार्ट इवन. सो ये भी एक ध्यान रखना, इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटेंट, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. आपको रिपीट सेंटेंस को अपने एज इट इज बोलने की भी कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करनी है उस चीज की, इफ यू रियली वांट टू बूस्ट अप योर ग्रामर स्कोर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग द रिपीट सेंटेंस. Guys, if I talk about the types of question in the repeat sentence, yes, मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज कुछ नई सुनने को लग रही होगी. मैम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? एक सेंटेंस आएगा और हमें उस चीज को रिपीट करना है. Guys, what I consider कि 2 तरीके के रिपीट सेंटेंस आपको आ सकते हैं, 2 वे से आ सकते हैं. पहला, एक तो बहुत ज्यादा वो स्पीडी होगा, बहुत फास्ट होगा, बट वो शॉर्ट सेंटेंस होगा, मेक श्योर दिस वन. और सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूं, स्लो होगा बट इट वुड बी लेंथी. सो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जिनकी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद द डिफरेंट सोर्सेज. आप डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हो. अगर आपकी ये दोनों में ग्रिप बन गई, क्योंकि देखो गाइस अगर 8 to 10 रिपीट सेंटेंस आ रहे हैं तो दोनों टाइप्स की क्वेश्चन की वेटेज जरूर आएगी. आपको कुछ रिपीट सेंटेंस ऐसे आएंगे जो शॉर्ट होंगे बट बहुत ज्यादा स्पीड में होंगे और आपको उनको पिकअप करना है अच्छे से. और एक्सेंट इन चीजों पे वर्क करेगा. आपको पता ही है आपको डिफरेंट एक्सेंट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब एकदम से कोई बोल के जाता है तो कहीं ना कहीं हम वो एक्सेंट को ग्रैब करने में चूक जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो क्या बोल गया है, चाहे वो छोटा ही सेंटेंस क्यों नहीं है.
और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सुनेगा जरूर बड़े क्लियर से, बट डेफिनेटली दैट विल बी द लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मेक श्योर आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वेदर इट्स अ स्पीडी एंड शॉर्ट और लेंथी एंड स्लो। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप दोनों की प्रैक्टिस करोगे, एंड आई एम 100% श्योर कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे रिपीट सेंटेंस में, और अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। नाउ गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को नॉर्मली टीचर नहीं बताते हैं, बच्चों को गाइडेंस नहीं होती इस चीज की, तो यू मस्ट कीप दीज थिंग्स in your mind. I hope guys you're going to like this video and comment your genuine reviews on our comment section, and do tell me that if you really want some other queries, and we are going to definitely make the video on that.